1919 में सिंगापुर और मलेशिया में एक केस सामने आया था जिसमें सुअर पालने वालों में ब्रेन इन्फेक्शन पाया गया था और जब कारण का पता लगाया गया तो वायरस इन्फेक्शन पता चला था और उस वायरस का नाम था निपा वायरस। करीबन 300 लोगों में यह हुआ था और 100 लोगों की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद वहां के गवर्नमेंट ने सुअर को मारने का आदेश दिया था। उसके बाद यह 2001 में केस देखा गया बांग्लादेश में, जहां पे सेम एन्सेफेलाइटिस का केस, ब्रेन इन्फेक्शन का केस आया था और अभी 2023 में यह भारत में भी आ चुका है। केरल में निपा वायरस लगातार फैल रहा है। निपा व्हायरस संदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं सर्व राज्यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत। निपा वायरस के कई केस पाए गए। The name is the Nipah virus. Some of you may have already heard about this. जी हाँ, अभी भारत में यह केरल में सामने आया है जिसमें से 6 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 3 लोगों की डेथ हुई है। यह कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी है। अगर यह एक बार शरीर में एंटर कर जाता है तो इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको निपा वायरस से बचने के रोकथाम के बारे में बताने वाली हूँ और इसके क्या लक्षण सामने आते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। शुरुआती दौर में बुखार आना, सर दर्द होना, उल्टी होना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। जब निपा वायरस का संक्रमण शरीर में बढ़ जाता है तब यह झटके के साथ होता है, यानी कि सीजर अटैक भी आता है और 24 से 48 घंटों के अंदर ही यह मरीज को कोमा में ले जा सकता है। यह इतना ज्यादा खतरनाक होता है। अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी गई है, यानी कि अभी तक हम इससे बचने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन इसके प्रिवेंशन आप कर सकते हैं, यानी कि इसका रोकथाम बहुत जरूरी है। आपको करना यह है कि जहां पे भी सुअर है या फिर सुअर के नजदीक नहीं जाना है और जहां पे भी सुअर प्रेजेंट होता है वहां के किसी भी सामान को नहीं छूना है। और खजूर के पेड़ों में भी यह वायरस मौजूद होता है तो कच्चे खजूर का रस नहीं लेना है। निपा वायरस का संक्रमण जो है ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी कि अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आते हैं तब आपको यह हो सकता है। किसी बीमार सुअर को छूते हैं तब यह आपके शरीर में एंटर कर सकता है। यह डायरेक्ट लार के थ्रू या फिर खून के थ्रू एंटर कर सकता है, एयर के थ्रू यह एंटर नहीं करता है। तो यह कोरोना से डिफरेंट है, यानी कि कोरोना में आपको मास्क लगाना पड़ता था, इसमें आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। तो शरीर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं कुछ आज आपको क्वाथ बताने वाली हूँ। अगर यह क्वाथ आप लेते हैं हफ्ते में केवल 2-3 दिन, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम भी बिल्डअप होगा और साथ ही यह आपके मांसपेशियों को भी ऊर्जा प्रदान करेगा। तो सबसे पहला क्वाथ है हमारा इम्यून सिस्टम बिल्डअप क्वाथ, यानी कि यह आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस क्वाथ की रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और दूसरा तरीका है अश्वगंधा का प्रयोग। अगर आप थोड़े अमाउंट में अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो यह आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लिए मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसे जरूर देखें। इसके साथ ही योगा, प्राणायाम, सनबाथ लेना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए खाना है। सनबाथ के लिए मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया है, उसे आप जरूर देखें। इससे ना केवल आपका शरीर अच्छा होगा बल्कि आपका मन भी बहुत ही अच्छा होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।